नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम बात करेंगे, हमारी जो क्लासेज चल रही थी संस्कृत समास की, तो वो क्लासेज चलेगी आपकी यथावत। संस्कृत समास ये हमने अवयवी भाव समास हमारा चल रहा था, संस्कृत समास। अब उसमें अवयवी भाव समास अपना चल रहा था, उसमें हम पश्चात तक जो अवयवी भाव वाला सूत्र है, अवयवी विभक्ति समृद्धि है ना, ये वाला सूत्र हम देख रहे थे। तो 9 तक हम देख चुके थे। फिर हम यथा की ओर बढ़ेंगे कि ये जो यथा होता है ना, यथा इसके 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं। पहला योग्यता, विप्सा, योग्यता विप्सा, और पदार्थाना अतिवृत्ति और सादृश्य। इसके 4 अर्थ होते हैं। कई बार एग्जाम ऐसे कैसे पूछा जाता है कि यथा अव्यय के कितने प्रयोग होते हैं, अर्थ होते हैं या प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं: योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। अब इसका प्रयोग देखो कैसे होता है। जैसे योग्यता है ना, योग्य होता है, योग्य, इसका अर्थ होता है योग्य, है ना। और इसमें अनु अव्यय का प्रयोग होता है और षष्ठी विभक्ति होती है। अनु अव्यय का प्रयोग व षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखो, जैसे आपको मिलेगा अनुरूपम आपको ये मिल गया, है ना। तो अनु आते ही आप क्या सोचोगे? अनु का प्रयोग भी आपको 2-3 जगह देखने को मिलेगा। जैसे पश्चात वाला अव्यय है, तो इसमें भी आपको अव्यय दिखेगा, है ना। तो ये आपको योग्य, है ना, तो उसका मतलब था पश्चात यानी पीछे। जैसे हरि, अनु हरि, तो हरि के पीछे। इसमें है रूप, अनुरूपम यानी रूप के योग्य, गुण अनुगुणम, तो गुणों की योग्य, है ना। इसका अर्थ योग्य है और उसका अर्थ था पश्चात, है ना। तो इसका अर्थ होगा रूपस्य योग्यम। फिर आपको षष्ठी विभक्ति लगा के क्या लिख देना है? योग्यम, रूपस्य योग्यम, है ना। और अब इसका अगर आप अलौकिक विग्रह करना चाहो तो रूप नस अनु, इसका लोप कर दो और अनुरूप और एको तो अम से अमादेश हो जाएगा। फिर अनुकूलम, तो इसमें है कुलस्य योग्यम, है ना। तो इसमें है कुल नस अनु, है ना। तो इसका नस का लोप हो जाएगा। अनुगुणम, आप कई उदाहरण ले सकते हो। तो गुणस्य योग्यम, ठीक है। ऐसे प्रयोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो इसका योग्यम, योग्यता, इसका अर्थ होता है योग्य यानी गुणों के योग्य, कुल के योग्य, रूप के योग्य, है ना। तो ये आपको फिर वाक्य में इसका प्रयोग करना है। फिर जो अगला अर्थ है विप्सा, कौन सा है? विप्सा, इसका अर्थ होता है पुनः या बारंबार, पुनः या बारंबार, है ना। पुनः या बारंबार। इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग होगा, प्रति अव्यय का प्रयोग
व द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति, है ना। जैसे आप देखो प्रत्येकम है, उदाहरण देखो प्रत्येकम, है ना। तो आपको क्या दिखेगा इसमें? प्रति अव्यय, है ना। तो इसमें यण संधि है और इसको आप प्रति एकम, तो प्रति अव्यय आपको दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? द्वितीय विभक्ति लगाकर 2 बार शब्द को लिखना है। एकम 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 प्रति, एकम एकम प्रति, है ना। अब इसका अलौकिक विग्रह है एक अम प्रति, एक अम प्रति। फिर अगला उदाहरण है आपका प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, है ना। तो दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, है ना। दिनम दिनम प्रति, है ना। तो इसका अलौकिक विग्रह है दिन अम प्रति, दिन अम प्रति। आपको केवल अव्यय का ध्यान रखना है, फिर उसमें कौन सा विभक्ति आएगी, कौन सा अव्यय यूज में लिया जा रहा है, बस ये तो आपको याद करना है। इसकी मैं आपको पूरी सारणी लिखवा दूंगी, उसको आप वैसे याद कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे आप यथा के 4 अर्थ बोलोगे, योग्यता, विवक्षा, पदार्थान्वृत्ति और सादृश्य, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये इसका उदाहरण है ना। तो आप ये देख सकते हो प्रतिदिनम, प्रतिपादम, प्रतिपादम, तो आपका पादम पादम प्रति, पादम पादम प्रति, पादम पादम प्रति। इसका अलौकिक विग्रह है पाद अम प्रति, पाद अम प्रति, पादम पादम प्रति, प्रतिपादम। प्रत्यर्थम, आप कई उदाहरण ले सकते हो, है ना। तो अर्थम 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 प्रति, तो आप ले सकते हो अर्थ अम प्रति, अर्थ अम प्रति। प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम, तो ग्रहम 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 गृहम ग्रहम प्रति, गृहम गृहम प्रति, है ना। तो गृहम गृह अम प्रति, ये इसका, तो इसमें आपका जो अम है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज मैंने क्या किया कि ये आपका जो ये है ना माइक वाला, ये नहीं लगाया, अब लगा रही हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। फिर आपका पदार्थान्वृत्ति, 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 है ना। इसमें यथाव्यय का प्रयोग होगा, यथा अव्यय का प्रयोग और द्वितीय विभक्ति, यथाव्यय का प्रयोग होगा और द्वितीय विभक्ति इसमें होगी। जैसे उदाहरण देखो आप, यथा कामम, यथा
यथा कामम, तो इसमें है कामम अंतिक्रम में, अंतिक्रम में। अब आपको ये तो पता है ना, मैं कई बार तो ऐसे लिखती हूँ जैसे कामम, ऐसे लिखती हूँ और कई बार ऐसे लिखती हूँ। क्यों लिख रही हूँ मैं, पता है क्या आपको? जब सामने स्वर होता है तो ऐसे अनुस्वार लिखते हैं, और सामने हलंत लिखते हैं, सामने अनुस्वार होते हैं तो ऐसा, और अगर सामने व्यंजन होता है तो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं। ठीक है, इसका यही रीजन है ना। फिर आपका काम, अब यथा है ना, तो इसका लोप कर दो, यथा काम। फिर आपका उदाहरण है यथा रुचि, यथा रुचि, तो इसमें है रुचिम अंतिक्रम में, रुचिम अंतिक्रम में, तो फिर है रुचि यथा, इसका लोप हो जाएगा। फिर आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति, फिर है शक्तिम अंतिक्रम में, शक्तिम अंतिक्रम में, है ना। फिर होगा आपका शक्ति यथा, शक्ति यथा, तो का लोप हो जाएगा। फिर आपका यथामति, यथामति, फिर आपका मतिम अंतिक्रम में, मतिम अंतिक्रम में, फिर है मति। बहुत ईजी है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। लेकिन एक बार आपको इसको समझना होगा। यथा अपराधम, यथा अपराधम, है ना, यथा अपराधम, तो अपराधम अंतिक्रम में, अंतिक्रम में। फिर इसमें है अपराध यथा, इसका लोप हो जाएगा, है ना। एक दो उदाहरण आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं इसीलिए मैं आपको बहुत सारे उदाहरण लिखवा रही हूँ, जितने भी उदाहरण है मैं आपको कंप्लीट लिखवा रही हूँ, है ना। फिर आगे देखते हैं, एक सादृश्य वाला उदाहरण और बचा है। फिर आपका सादृश्य, सादृश्य, है ना। तो इसमें क्या होगा, सह अव्यय का प्रयोग होगा, सह अव्यय का प्रयोग, है ना, सह अव्यय का प्रयोग होगा। और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होगी। लेकिन इसमें अलौकिक विग्रह होता ना, अलौकिक, अलौकिक विग्रह में, अलौकिक विग्रह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। जो आपकी वो ना अलौकिक विग्रह, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और फिर आपके जो स है ना, स, इस सह अव्यय के स्थान पर स आदेश होगा, सह के स्थान पर स आदेश होगा। जैसे आपका स हरि, यानी हरि के समान, सादृश्य यानी समान, तो इसका षष्ठी विभक्ति करना आपको, हरे सादृश्य, हरे सादृश्यम, हरे सादृश्यम, ऐसे आपको करना है। इसका आपका लौकिक विग्रह हो गया है हरे सादृश्यम। लेकिन फिर इसका आपको क्या करना है, अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह हरि, मूल शब्द क्या है, हरि टा आपका
सह, हरी टा सह, तो इसका लोप हो जाएगा और स हरी, है ना। और फिर स के स्थान पर स हरी, ऐसे रूप बन जाएगा आपका। ठीक है। फिर आपका स विष्णु, श विष्णु, श विष्णु, तो विष्णु सादृश्य, विष्णु सादृश्यम, विष्णु सादृश्यम। फिर आपका विष्णु टा सह, टा का लोप सह विष्णु, ऐसे हो जाएगा सह विष्णु, स के स्थान पर क्या हो जाएगा स विष्णु। क्लियर। ऐसे आपकी ये पूरी प्रोसेस चलेगी। लेकिन अलौकिक विग्रह नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, आना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके जो यथा अव्यय था उसका 4 अर्थ बताए गए थे, योग्यता, विवक्षा, पदार्थ, नतिवर्ती और सादृश्य। ये आपका कंप्लीट होता है। फिर हम अंतिक्रम्य की ओर बढ़ते हैं। किसकी तरफ? अंतिक्रम्य की ओर। फिर आपका है अनुपूर्व्यन, अनुपूर्व्य, ये आपकी 11वीं प्रोसेस है। अनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, इसका अर्थ होता है क्रम से, क्रम से, क्रम से। इसमें अनु अव्यय का प्रयोग होता है, अनु अव्यय का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति, करीब पर ज़्यादातर षष्ठी विभक्ति ही आएगी। अब 5-6 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें और दूसरी विभक्तियों का प्रयोग होगा, तो मैं आपको इनको कंप्लीट होने के बाद में एक सारणी बनवा के लिखा दूंगी। वो सारणी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप उसको याद कर लोगे तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें है क्रम से, तो अनु दीर्घम, ये आपका है अनु दीर्घम। तो षष्ठी विभक्ति है दीर्घस्य, दीर्घस्य अनु पूर्वेण, दीर्घस्य अनुपूर्वेण, ये आपका इसका लौकिक विग्रह। और अब इसमें आप दीर्घ नस अनु, दीर्घ नस अनु, तो इसमें नस का लोप हो जाएगा दीर्घ अनु, और आपका ए को अम आदेश होकर दीर्घ अनु दीर्घम रूप बन जाएगा। फिर है अनु ज्येष्ठम, अनु ज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, तो इसमें है ज्येष्ठ नस अनु, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा अनुज्येष्ठ, और ए को अतोम से अम होकर अनु ज्येष्ठम। फिर है अनु कनिष्ठम, अनु कनिष्ठम, है ना। तो कनिष्ठस्य आपका होगा कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण, अनुपूर्वेण, है ना। तो कनिष्ठ नस अनु, तो आपका है कनिष्ठ नस अनु, इसका लोप। ठीक है, ये आपका अनुपूर्वेण का उदाहरण हुआ। फिर अगला उदाहरण आपका आएगा योग पद्य। कौन सा आएगा? योग पद्य वाला। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका योग पद्य, योग पद्य, है ना। योग पद्य, इसमें सह अव्यय का प्रयोग होगा, सह अव्यय का प्रयोग,
और तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति, क्योंकि सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति होगी। सहयुक्ते अप्रधानी सूत्र से सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है ना। फिर आपका है उदाहरण देखो, सगदम, सगदम है ना। तो गदया, गदया युगपत। अब योगपद की जगह लिखना आपको युगपत, गदया युगपत। फिर आपको लिखना है गदा टा सह, ये आपका अलौकिक विग्रह। फिर आपका है सचक्रम, सचक्रम, तो चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत है ना। तो फिर चक्र टा सह, टा का लोप। सशंकम, सशंखम, तो संख्या, संख्या युगपत। सॉरी, संख्येन आएगा इसमें, संख पुल्लिंग है ना, तो संख्येन युगपत, तो संख टा सह, संख टा सह। फिर आगे आएगा सपुस्तकम। कुछ भी उदाहरण बना सकते हो आप, है ना। सपुस्तकम, तो पुस्तकेन युगपत, युगपत, तो पुस्तक टा सह, तो इसमें टा का लोप, टा का लोप। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, है? क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको शुरू शुरू में करनी पड़ेगी। अगर मेहनत आप नहीं करोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा। मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। फिर अगला आपका सादृश्य, 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 इसमें सह अव्यय का प्रयोग होता है, सह अव्यय का प्रयोग, सह अव्यय का प्रयोग होता है ना। और इसमें तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति होती है। अब देखो इसमें आपके सहरी, सहरी, तो इसमें हरिण, हरिणा सदृश्य, हरिणा सदृश्य, तो इसमें हरि टा सह, हरि टा सह, तो इसमें टा का लोप हो जाएगा और सह के स्थान पर स आदेश होता है। क्लियर, मैं आपको पहले बता चुकी कि सह के स्थान पर स आदेश होता है। तो सह, तो आपका सह हरि ऐसे होगा, तो इसके स्थान पर सह हो जाएगा सह हरि। ठीक है। स विष्णु, स विष्णु, फिर इसमें है विष्णु ना सदृश्य, विष्णु ना सदृश्य है, विष्णु टा सह, तो इसमें इसका लोप हो जाएगा और श विष्णु। क्लियर। फिर आपका है संपत्ति वाला उदाहरण, 14 में है संपत्ति, संपत्ति, मैं इनको जब एक बार याद करी थी, एक बार याद करी थी ढंग से, उसके बाद में मुझे कभी भी याद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई इनको, क्योंकि अगर एक बार हम इनको ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बाद में।
अब अगला है आपका संपत्ति, 3 और है ना। अब है संपत्ति वाला, इसमें भी सहव्यय का प्रयोग होता है, का प्रयोग। षष्ठी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होती है। विग्रह में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखो इसमें है आपका क्षत्रम, क्षत्रम है ना। तो क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्राणाम संपत्ति है ना। तो इसका आपका वो होगा क्षत्र 20 सह। अब आपके अलौकिक विग्रह, इसमें तो षष्ठी होगी, और अलौकिक जो विग्रह में अलौकिक विग्रह में तृतीया विभक्ति होगी क्षत्र 20 और सह। क्योंकि जो 20 है ना, 20 ये टाभ्याम 20 बहुवचन, तृतीय बहुवचन की विभक्ति है, तो इसका लोप हो जाएगा और शह क्षत्र, और स के स्थान पर शह और फिर ए को अमादेश होकर क्षत्रम रूप बन जाएगा, सव्रतम, सव्रतम। तो इसमें है व्रतानाम संपत्ति, व्रतानाम संपत्ति। तो इसमें है व्रत 20 सह, व्रत 20 सह। तो आपका सहव्रतम। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखेंगे साकल्य का उदाहरण। साकल्य, इसमें आपके इसमें भी सहव्यय का प्रयोग होगा, सह अव्यय का प्रयोग और द्वितीय विभक्ति। अब देखो सहत्रिणम, सहत्रिणम है ना, सहत्रिणम। तो इसमें होगा त्रिणम अपि अपरित्यज्य है ना। द्वितीय विभक्ति लगाकर आपको अपि अपरित्यज्य ये शब्द लिखना है। अब लिखना है तृण टा सह, इसमें इसका लोप कर दो और तृण सह है ना। तो सह तृण और सह तृणम। फिर आपका है सह पूर्वाहणम, सह पूर्वाहणम। तो आपको पूर्वाहणम अपि अपरित्यज्य ये लिखना है, ठीक है। फिर आपका अंत, ये अंतिम उदाहरण है और इससे आपका अंत हो जाएगा। अंत, इसमें भी सह अव्यय का प्रयोग होता है, सह अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखो सा अग्नि, आपको देखने को मिलेगा सा अग्नि है ना। तो इसमें आपको अग्नि ग्रंथ प्रियंतम, अग्नि ग्रंथ प्रियंतम है ना। और आपका इसका अलौकिक विग्रह होगा अग्नि टा सह, अग्नि टा सह। तो इसका आप लोप कर दो, स अग्नि। फिर आप स समासम, स समासम
सम, स समासम, तो समास पर्यंतम, समास पर्यंतम क्या करना है, समास पर्यंतम, तो समास टा सह, इसमें टा का लोप कर दो। फिर आपका सह पूर्वाहणम, ठीक है, 2 ही उदाहरण इसमें काफ़ी है, स अग्नि और स समासम। तो आपके ये 16 जो अव्ययम विभक्ति समीप समर्थी, ये जो 16 अर्थों में जो ये अवयव का प्रयोग हो रहा था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर अगले जो आगे क्लास आएगी, उस आगे की क्लास में हम जो शेष बचे हुए उदाहरण हैं अवयवी भाव के, जैसे यावत अवधारणे हैं, आंग मर्यादा भी विद्यव है, आपका पारे मध्य संख्या पूर्वे भी है ना, नदी विश्चय है ना, तो ये जो बाकी बचे हुए उदाहरण हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।